उस मां पर क्या बीतती होगी जिसका पति पहले ही उसका साथ छोड़ गया हो, और अब जबकि बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो बच्चे भी सहयोग करने की जगह मां को बार बार प्रताड़ित कर रहे हों, बार बार तरह तरह की चीजों के लिए दबाव डाल रहे हों। ये कुंडली एक 36 वर्षीय युवक की है। मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं ये लोग। ये दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इनकी मां ने ये कुंडली मुझे दिखाई। खुद ये एक बिजनेस करती हैं। पटना में बच्चों का जो हॉस्टल लोग चलाते हैं, इस प्रकार का एक हॉस्टल ये खुद चलाती हैं। उसमें बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था वगैरह इन्होंने कर रखी है, तो उसी से इनकी आय होती है, अच्छी खासी आय होती है। पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति भी है, लेकिन दो बच्चे, और दोनों के दोनों बच्चे कोई ना कोई कारण लगा करके मां को हमेशा परेशान करते हैं। पति का साथ आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व ही छूट गया, लेकिन बच्चों की ये स्थिति देख करके इनको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, कैसे चलेगा जीवन। ये जब मेरे पास आई बहुत व्यथित थी, अपने बच्चों के बर्ताव से बहुत दुखित थी। कारण कुछ दिनों के लिए घर में इनके आए थे। मां तो कई तरह की चीजें सोच करके रखी थी कि बच्चे एक साल भर में एक बार आते हैं, आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन जब बच्चों का व्यवहार देखा तो मन के सारे जो उद्गार थे, बच्चों के लिए करने की जो इच्छा थी, वो मन ही नहीं किया। क्योंकि बच्चे जो 5-7 दिन रहे, इनका पूरा का पूरा वो 5-7 दिन लगभग रोते ही बीता। बहुत दुखित है ये अपने बड़े बेटे की जन्म कुंडली मेरे पास लाई, जिससे ये ज्यादा दुखित है। ये जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या कारण है, कौन सी परिस्थिति है। इसने लव मैरिज किया, मैं उसमें नहीं बोली। जब जैसा इसने चाहा, जितना चाहा, मैंने उतना दिया। आज भी जब भी इसको 1-2 लाख रुपए की मदद चाहिए होती है, मैं हर क्षण तत्पर रहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो भी है सब इन्हीं लोगों का है। फिर भी ये लोग क्यों मुझे सहारा देने की जगह, कुछ मीठा बोलने की जगह हमेशा ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं मेरे साथ। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं इनका, और देखते हैं कि कौन से ग्रह चल रहे हैं जिसके चलते ये मां के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं। देख रहे हैं ये जन्म कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है। 3 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही है। मिथुन लग्न की ये कुंडली है। लग्न का मालिक एक घर आगे देखिए, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य, बुध और गुरु, 3 ग्रह बैठे हुए हैं यहां पर। तो लग्नेश द्वितीय भाव में, धन भाव में। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मां को क्यों पीड़ित कर रहे हैं। तो मां का कारक और मां के घर दोनों का पहले निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मां का कारक इनकी कुंडली में, माफ करिएगा, मां के घर का मालिक, यानी कुंडली में जो यहां पर 6 नंबर आप देख रहे हैं, यह कुंडली का चतुर्थ स्थान माता का घर है। मां के घर का मालिक बुध कहां बैठा है, तो धन भाव में। परंतु मां का जो कारक ग्रह है चंद्रमा कहां है, तो देखिए इस कुंडली में मां का कारक ग्रह चंद्रमा 5 नंबर, जहां इस कुंडली में लिखा है कुंडली का तृतीय स्थान, पराक्रम भाव में राहु, शनि और चंद्रमा, 3 ग्रह बैठे हैं। वहीं पर राहु और चंद्रमा की युति से ग्रहण, शनि और चंद्रमा की युति से विष, और इस जातक को खुद भी राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रहों के बैठे होने के चलते कालसर्प दोष लग गया। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि मां पीड़ित क्यों हो रही है। पीड़ित होने का प्रबल कारण राहु और चंद्रमा का ग्रहण, शनि और चंद्रमा का विष। और एक बात और गौर करने वाली है कि इनको वर्तमान समय में
राहु की ही महादशा चल रही है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु की महादशा ज्ञानी जनों को भी एक बार अगर लग जाए तो बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा सृजित जीवित संशयम च। राहु की दशा में व्याधि वियोग धन हानि विष, विषानि का अर्थ होता है कोई आपको विष दे दे। राहोर दशा सृजित जीवित संशयम च, राहु की दशा में जीवित रहने पर भी संशय हो जाता है। तो अब एक बात और गौर करने वाली है, अगर जो व्यक्ति खुश होगा, जो व्यक्ति सुखी होगा, वो क्या बांटेगा? सुख और खुशियां। लेकिन जो खुद दुखी होगा, जिसके पास जो होता है वही तो वो सामने वाले को देता है। तो मैं जैसा कि महसूस कर पा रहा हूं इनकी जन्म कुंडली को देखते हुए, ये खुद व्यथित है, खुद दुखी है। खुद दुखित होने के चलते मां को भी दुखी कर रहे हैं। आप साफ साफ इस चीज को देखिए कि मां को ये ऐसे दुखित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहु की महादशा कालसर्प दोष, इनका बनता हुआ काम अंत में बिगड़ रहा होगा, जो कि ये मां से शेयर नहीं कर रहे हैं। वर्तमान मां इतना व्यथित हुई, कारण ये हुआ कि छोटा जो भाई है इनका, वो कहीं और दूसरी जगह पर जॉब करता है और इनसे बेहतर कर ले रहा है। उसकी जो गाड़ी है वो इनसे बड़ी गाड़ी उसने खरीदी। अब उस चीज को देख करके ये मां पर प्रेशर डाल रहे हैं। इनकी गाड़ी थोड़ी छोटी है तो ये मां पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे भी पैसा दो। मां का कहना है कि छोटे भाई ने अपने बल पर खरीदा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना तुम मांग रहे हो। थोड़े बहुत से मदद करने की बात कहो तो मैं करूंगी, तुम्हारी पहली गाड़ी में भी मैंने मदद की थी, लेकिन तुम जितना मांग कर रहे हो मेरे पास उतना कहां से मैं लाऊं। इस बात को लेकर के वो जब 7-8 दिन तक घर में रहे, 7-8 दिन तक मां से सीधे मुंह बात भी नहीं किया। तो ये तो गलती है। इसमें कोई एक व्यक्ति की मानसिकता है, इसमें ग्रह से ज्यादा ये देखने की आवश्यकता है कि उस व्यक्ति का मन कितना ग्रसित है, पीड़ित है, संक्रमित है। ये संक्रमित मन है। जहां मां इतना करी, कई घरों में तो ऐसा होता है कि मां पिता के पास कुछ होता ही नहीं, बच्चों के भरोसे रहते हैं। यहां मां की अवस्था बहुत अधिक होने के बावजूद वो अपने पैर पर, बच्चों से उनको कुछ नहीं मिल रहा। बस इतना वो चाहती हैं कि समय समय पर जब वो आए तो मीठा बोले, मेरा ध्यान रखें, मुझसे फोन करके एक बार बस पूछ लें। तो फोन तो वो क्या करेंगे, खुद फोन करके उनका हालचाल लेती रहती हैं कि कैसे हो, क्या चल रहा है। तो सुख देना तो अलग, दुख ही दे रहे हैं। अब इनकी कुंडली में चूंकि 5वीं राशि में देखिए 5 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो सिंह राशि हो गई। तो सिंह राशि होने के चलते बीते 2 नवंबर 2014 से शनि की ढैया चल रही है, और शनि चंद्रमा का विष दोष होने से शनि की ढैया विशेष ऐसे लोगों को पीड़ित करती है। शनि की 7.5 विशेष ऐसे लोगों को पीड़ित करती है। सो पीड़ित ये हो रहे हैं, और मैं महसूस कर रहा हूं कि अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं को, वहां की असफलताओं को, उसके गुस्से को ये अपने मां पर और निश्चित रूप से अपने पत्नी पर भी निकालते होंगे। चूंकि मां से ये सारी बातें शेयर नहीं करते, इसलिए मां को सब कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को भी वो टेंशन देते रहते होंगे। मां का पूछना है कि क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे ये खुश रहें और मुझे भी खुश रहने दे, क्योंकि जब तक मेरा हाथ पांव चल रहा है तब तक तो ठीक, लेकिन जब नहीं चलेगा तब क्या होगा मेरा। मैं समझता हूं कि किसी पहले के लोगों जो कहते थे ये बात कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। धन संचय ऐसे लोगों को करके भी क्या लाभ मिला। पिता ने सब कुछ किया ये सोच करके कि कहीं, अब वो तो ये नहीं जानते थे कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जितना उन्होंने किया कम से कम यही सोच के किया होगा कि आगे चल के हम लोगों को सुख मिलेगा। मां के पास सब कुछ, लेकिन वो सुखी नहीं है। सुखी इसलिए नहीं क्योंकि बेटे बार बार परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक टेंशन दे रहे हैं, समय समय पर रह रह के फोन करते हैं और फोन कर करके टेंशन देते हैं। क्या उपाय किया जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए इस कुंडली का। सबसे पहले तो उपाय कुछ भी किया जाए, लेकिन ऐसे घृणित मानसिकता का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए और क्या वो ठीक होगा। जहां मिल रहा है, जहां नहीं मिलता हो वहां पर लोग करते हैं तो विचार भी किया जाए। लेकिन आप खुद कमा रहे हैं,
मां भी हर क्षण जितना हो सके सहयोग करने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद आपका लोभ शांत नहीं होता। तो कहते हैं लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का प्रबल कारण है। श्राप लगेगा मां का तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर, मां कभी किसी को श्राप तो नहीं ही देती है। उपाय क्या करना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकले इस कुंडली का? सबसे पहले जितना जल्दी हो सके, अब चूंकि उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि पर लाने के लिए ब्राह्मण के द्वारा इनके लिए, चूंकि इनकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण दोष है और पिता कम उम्र में ही बहुत अपनी पूर्णायु नहीं जीवित रहे, तो जितना जल्दी हो एक सही ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाए, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध की अति आवश्यकता है। शनि राहु की युति पितृदोष और श्रापित दोष बना देती है, तो जितना जल्दी हो सके त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाए। कालसर्प दोष की शांति अगर ये खुद जाते हो तो जाकर के करवाई जाए। शनि चंद्रमा का विष दोष जो इनकी कुंडली में लगा है उसकी शांति कराई जाए, और ब्राह्मण के द्वारा बैठा करके राहु की महादशा जो इनको चल रही है उस राहु का जप करवाया जाए, जिससे इनको शांति मिलेगी, और इनको शांति मिलेगी, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से ये अपनी जिम्मेवारी और अपनी परिस्थितियों को समझेंगे। होना तो यही चाहिए था कि इस परिस्थिति में दोनों के दोनों भाई मां के लिए कुछ करते, लेकिन मां ही इन लोगों के लिए अभी भी कर रही है और ऊपर से ये लोग परेशान भी कर रहे हैं। तो ये जो चंद उपाय मैंने छोटे छोटे बताए, अगर इन उपायों का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति से बचा जा सकता है। दर्शकों, आप नियमित मेरा ये कार्यक्रम देखते हैं। मैं प्रायः आप में से ही किसी एक व्यक्ति की कुंडली का यहां पर अध्ययन करता हूं। प्रायः मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ऐसी कुंडलियां आपके सम्मुख छांट करके ले आऊं, क्योंकि दिन भर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों की कुंडलियां आपके सम्मुख लाता हूं जिसकी कुंडली से बाकी अन्य लोगों को भी लाभ मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि आप किसी और की कुंडली का अध्ययन क्यों करेंगे? वो इसलिए कि ग्रहों के लक्षणों को अगर आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन कुंडली का अध्ययन देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक ज्ञान हो जाएगा इन चीजों से। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ग्रह योग दुर्योग मैं बताता हूं, मेरे सीख लिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली और एक नए अध्ययन के साथ। वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति की होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।